बोल कलाकार सीताराम। प्रिय भक्तों, बोल कलाकार सीताराम चैनल के माध्यम से क्रमशः मैं नवमी तिथि के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। राजा प्रजापाल ने पूछा, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण रूप से धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई? तो महातपा ऋषि कहते हैं कि प्राचीन समय में वरुण के अंश से प्रकट हुए सिंधुदीप नामक के राजा थे। बड़े प्रतापी थे। उन्होंने इंद्र का वध करने के विचार से वन में जाकर अत्यंत तपस्या की। राजा प्रजापाल को बड़ा संशय हुआ कि ऐसा इंद्र ने क्या अपराध किया था जो सिंधुदीप राजा उन्हें के वध करने के लिए एक पुत्र की कामना से तपस्या कर रहे थे। तो महातपा जी कहने लगे कि सिंधुदीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुचि नाम का दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था, शस्त्रों का ज्ञाता था और अवध्य था। किसी भी शस्त्र से उसका हत्या नहीं हो सकती थी। तो देवराज इंद्र ने जल के फैन से उसका वध किया, जल के झाग से। जब वो वरुण के अंश से प्रकट हुआ तो उसे पिछले जन्म की कथा याद आई। बस इसी विचार से उसका वध करने के निश्चय करके तपस्या करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर बड़ी उसने घोर तपस्या की बेतवा नदी के किनारे। एक दिन बेतवा नदी स्वयं बड़ी लावण्य रूप धारण कर स्त्री का और उस राजा के पास पहुंची। उसे देखकर राजा का मन लालायित हुआ। उसे प्राप्त करने के लिए उसने पूछा, हे सुमुखी, हे पिकवदनी, तुम कौन हो? इस जंगल में आप कैसे भ्रमण कर रही हो? नदी ने उत्तर दिया, मैं बेत्रवती नाम की नदी हूँ। यहाँ मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा से आई हूँ। आप मुझे इसी रूप में ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें। राजा तो चाहता ही था। उसने बड़े सहज स्वीकार किया और समय आने पर उसके पुत्र पैदा हुआ, जो बालक 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। द्वादश आदित्य बोले जाते हैं। बेत्रवती नदी के पेट से पैदा हुआ था, इसलिए उसका बेत्रासुर नाम रखा गया। उसके बल की कोई सीमा न थी। धीरे धीरे प्राग्ज्योतिपुर काम रूप जो आसाम में है वहाँ का राजा बन गया। युवा होने पर बल विक्रम बढ़े, महायोग शक्ति द्वारा दीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को उसने जीत लिया और मेरू पर्वत पर चढ़ाई कर दी। जब वह असुर इंद्र के पास पहुंचा तो उसके भय से सभी देवता भाग खड़े हुए। अग्नि ने तो देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। बल उसे देखकर ही भाग खड़े हुए। वायुदेव सन्निकट गया तो वो भी वहां से हट गए। सब मिलकर कुबेर के पास पहुंचे। कुबेर भगवान शिव के मित्र है, तो सभी मिलकर कैलाश पहुंचे। शिव अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे, क्यों वहां बेत्रासुर पहुंच चुका था। शिव ने इसलिए युद्ध नहीं किया कि ये मारा नहीं जा सकता। तो सभी लोग वहां से रुद्र के पास पहुंचे। पुष्प कर्म करने वाले बहुत से देवता सिद्धों का समाज वह उनकी स्तुति कर रहा था। जब ही ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में भगवान की पूजा कर रहे थे। जब चारों तरफ से आवाज आई, हमारी रक्षा करें ब्रह्मन, हमारी रक्षा करें। देवताओं के पुकार करने से ब्रह्मा जी की दृष्टि वहाँ आए हुए देवताओं की ओर गई और वे सोचने लगे, नारायण की बड़ी महिमा है, ये विश्व का कोई स्थान उससे रिक्त नहीं। असुरों राक्षसों भला मेरा क्या संबंध? वो चिंतन कर ही रहे थे। ये जल से एक अद्वितीय नारी प्रकट हुई। मायास्त्र शस्त्रों के अष्टभुजाधारी निकल कर बाहर आई, उनसे युद्ध करने लगे। उसके गले में मस्तक पर किरीट उद्वासित हो रहा था। कांति बड़ी उज्ज्वल थी। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शक्ति तलवार मूसल धनुष और घंटा लिए हुए थी। देवी तुड़ी बंधा हुआ था और वो निकल के जब बाहर आई तो महायोगेश्वरी परमात्मा की शक्ति सिंह पर समासीन हो गई और अनेकों शस्त्रों वाली वो देवी उन्हें शास्त्रों से युद्ध करने लगी। देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक उस देवी ने उन निशाचरों से युद्ध किया और उसमें बेत्रासुर मारा गया। तो देवताओं का आनंद का ठिकाना रहा। वो देवी की जय जयकार करने लगे और चारों तरफ से विजय ध्वनि की आवाज आने लगी। तो शिव जी कहने लगे, हे महामाये महाप्रभे, हे गायत्री देवी, आपकी जय हो। महाभागे, सौभाग्य बल आनंद सभी में आप असीम हैं। दिव्य गंध अलोलेपन श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। परमानंदमयी देवी, दिव्य मालाएं गंध आपके स्त्री विग्रह की छवि बढ़ाती हैं। माहेश्वरी, आप वेदों की माता हैं, बड़ों की मातृका हैं। तीनों लोग आप में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों की शक्ति हैं, आपका तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली दी आपको मेरा नमस्कार है। अम्बिके, आपकी आंखें कमल के समान, आप महामाया हैं। अमृत की वृष्टि होती रहती है। सर्वगे,
संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठात्री है। स्वाहा स्वधा आपकी प्रतिक्रिया है, कृतियाँ हैं। आपको मेरा नमस्कार है। विशिष्ट बुद्धि आपसे ही उदय होती है। आप श्री धी ओमकार स्वरूपा हैं। परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों के हित करती हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी देवताओं का अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली देवी हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोग तुरंत यहाँ चलकर आनंद से रहे। ये सभी काम 9वीं तिथि के दिन हुआ। इस देवी का सदा स्थिर चित्त से ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण प्राणियों को वर देगी, इसमें लेश बात संदेह नहीं। 9वीं तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान खाकर प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। राजन, ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, देव स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल निष्ठ पाठ करता है, इस देवी समान ही वह वर प्रदान करें। समूह संकटों का उसका उद्धार कर, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान शंकर से ये कहकर पुनः देवों से कहा, देवों आपके द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ कि अभी हमारा दूसरा कार्य, बड़ा कार्य क्षेत्र बाकी है। अब यह है कि आगे महिषासुर नाम का एक निशाचर होगा, राक्षस होगा, उसका विनाश ही देवी आपके हाथों से ही संभव है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान प्रस्तुत हो गए। हिमालय पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी पड़ा। जो व्यक्ति भगवती के इस प्राकट्य होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी होगा। इस प्रकार से देवी के स्तवन करके सभी देवताओं ने इस संसार पर नए ईश्वर की रचना की और महादेवी गायत्री माता का स्तवन करके इस यहाँ पृथ्वी पर उन देवताओं के अनुकरण करने का, उन स्तोत्रों को पढ़कर संसार के हित करने के साधन के लिए नियम व्रत स्तवन आराधना अर्चना करने का एक स्वावसर दिया, जिसके करने से सभी लोग अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोल कलाकार सीताराम।